मोटरसाइकिल बंद कर दें कि मोटरसाइकिल ना निकालें आप उन 3 दिनों में, जो कि पॉसिबल नहीं होगा और लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी। और कई पाबंदियां उठा भी ली गई हैं। चाहते हैं कि लोग फेस्टिवल की तरह मनाएं, इसको एंजॉय करें, उन पे बेजा इस तरह की चीजों का लोड ना डालें उनके पे, ये फेस्टिवल बजाय उसके कि एक मुसीबत ना लगे उनको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसे कि बसंत की आमद है और आए रोज़ हुकूमत की जानिब से नई पाबंदियों का भी इतलाक किया जा रहा है और कई पाबंदियां उठा भी ली गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या SOPs होंगे और पतंगबाजी की इजाज़त कब से कब तक मिलेगी और उससे पहले पुलिस क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब, क्या नए SOPs आए हैं? कोई पाबंदियां नहीं लग रही। गवर्नमेंट ने सबसे पहली डायरेक्शन गवर्नमेंट की ये थी कि फैसिलिटेटिव मोड में जाएं, ये फेस्टिवल को लोग फेस्टिवल की तरह मनाएं, ना इसके ऊपर ये भी बंद है, मोटरसाइकिल भी बंद है, फलां चीज भी बंद है, ऐसा नहीं करना। कुछ चीजें जो रेगुलेटरी मोड में जाने के लिए जरूरी हैं वो है कि चरखी का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि चरखी आमतौर पर धाती तार, केमिकल वाली तार या ये जो तारें जो डोर जिससे खतरा हो सकता है किसी की जिंदगी को, उसके लिए चरखी इस्तेमाल होती है, तो चरखी बैन होगी। एक दूसरी बात ये कि मोटरसाइकिल के ऊपर सेफ्टी वायर लगा लें, बजाय इसके कि मोटरसाइकिल बंद कर दें कि मोटरसाइकिल ना निकालें आप उन 3 दिनों में, जो कि पॉसिबल नहीं होगा और लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी। तो वो इंश्योर करना है कि उसके ऊपर सेफ्टी वायर जरूर लगी हो। उसकी आज से स्टार्ट कर दिया ट्रैफिक ने भी, कमिश्नर साहिबा ने भी और CCPO साहब ने भी इसकी आज वो बाकायदा तौर पे लोगों को वो फ्री वायर्स तकसीम करना शुरू कर दी, ताकि बाय दैट टाइम जब हम 6, 7 और 8 को पहुंचेंगे बसंत के एक्चुअल फेस्टिवल में, तो मेजॉरिटी के पहले सेफ्टी वायर लग चुकी हों और जो जितने लोग बाहर से, शेखुपुरा से, ननकाना से, कसूर से जो शहर में एंटर हों, उनको वहां पे बाइक्स पे सेफ्टी वायर्स इंस्टॉल करने। तो ये 2 चीजें तो जरूरी थी लोगों की जिंदगियों की सेफ्टी के लिए। इसके साथ साथ हमने अब लाहौर को डिवाइड किया 3 जोन्स में, जिसमें रेड जोन है जहाँ सबसे ज्यादा काइट फ्लाइंग होती है। उन एरियाज में ज्यादा पुलिस की डिप्लॉयमेंट है कि वहाँ कोई ऐसा बाइक जिसपे सेफ्टी वायर नहीं लगी हुई वो वहां एंटर ना हो सके। दूसरी बात, ऐसे रूफटॉप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं अपने लिए कि जिन पे हमारी पुलिस अब से 18 तारीख से ऑनवर्ड्स हमने काम शुरू कर दिया कि 18 से हमने वो रूफटॉप्स आइडेंटिफाई करके GPS उनकी लोकेशंस अपने पास मैप कर ली, उस पे पुलिस डिप्लॉय कर दी कि इस दौरान 6 तारीख तक कोई बसंत टाइप का कोई वो चीज़ ना हो और काइट फ्लाइंग ना हो उस पर, ताकि इस दौरान जो काइट फ्लाइंग का बैन है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। 6, 7 और 8 को एक्चुअल जिस दिन ये फेस्टिवल मनाया जा रहा होगा, सारे लाहौर में पतंगबाजी हो रही होगी, उस वक्त भी हम उस सारे प्रोसेस पे नज़र रखे हुए हों, हमारे ड्रोन्स भी सर्वेलेंस कर रहे हों, हमारे सादा कपड़ों वाली टीम भी सर्वेलेंस कर रही हो और वो चेक रख रहे हो इस पर कि कोई ऐसी चीज़ जो बैंड है वो इस्तेमाल ना हो। इसके साथ साथ हमारे मोटरसाइकिल स्क्वाड्स, हमारी पुलिस की मोबाइल्स, हमारे डॉल्फिन के एहलकार, उनको भी हमने सेफ्टी वायर्स दी हैं। मुहाफिज पेट्रोलिंग, उनको भी सेफ्टी वायर्स लगा रहे हैं कि ये सब लोग फील्ड में होंगे। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स होंगे जिन एरियाज की निगरानी करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मूविंग पेट्रोलिंग होगी यहाँ पे, ताकि इस सारे इवेंट को सिक्योर भी करना है। इतने सारे लोग जब सेलिब्रेशन मोड में होंगे तो शहर को ऑब्वियसली किसी भी किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट्स या कोई और ऐसे एलिमेंट से महफूज भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली। प्रैक्टिस इसकी हमने 18 तारीख से इसलिए शुरू कर दी कि हमारे जवान, हमारी वो पुलिस फोर्स जिसने एक्चुअल 6, 7 और 8 पे ड्यूटी करनी है, वो सारे प्रोसेस से आगाह हो जाएं। 6, 7, 8 फरवरी से पहले पतंगबाजी ना हो और इसी तरह 8 के बाद जब ये टाइम खत्म होगा तो उसके बाद भी वो बैन उसी तरह इम्प्लीमेंट रहे जैसा 6, 7, 8 से पहले। फैसल साहब, रात के वक्त जो पतंगबाजी होनी है उसके लिए पुलिस का क्या प्लान है? रात के टाइम देखें, 6, 7 और 8 जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो उसमें रात को भी पतंगबाजी हो सकती है, तो पुलिस की ड्यूटी इसमें 24 घंटे होगी, हमारी शिफ्ट्स होंगी इसके अंदर और रात को भी हमारी ड्यूटी डिप्लॉयड होगी, ताकि यही सारी पाबंदियां जो आप पाबंदियों की अगर बात कर रहे हैं तो एक मोटरसाइकिल पे सेफ्टी वायर का इस्तेमाल और धाती डोर ना इस्तेमाल हो, चरखी ना इस्तेमाल हो, इसको इंश्योर करने के लिए पुलिस का रात का भी इसी तरह से सिक्योरिटी प्लान है। पुलिस की मूवमेंट आपको सारे शहर में इन 3 दिनों में मैक्सिमम नजर आएगी और इंशाल्लाह जब पुलिस इतनी ज्यादा मूव कर रही होती है तो हमारे बहुत सारे और चीजों का फायदा भी हो जाता है ना। क्राइम के ऊपर भी तवज्जो होती है, क्रिमिनल एलिमेंट्स भी दाएं बाएं पुलिस की इतनी ज्यादा प्रेजेंस देख के वो भी उनके लिए भी एक डिटरेंस ये बनती है। तो शहर को क्रिमिनल से भी महफूज करना है, लोगों की जिंदगियों को डोरों से महफूज करना है, इस सारे काम इंशाल्लाह लाहौर पुलिस इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फैसल साहब, रात के वक्त कोई साउंड एक्ट का या कोई इस तरह का भी लोगों का चल रहा था कि शायद कोई छत पे डेक लगाने पर पाबंदी हो, या इसमें कोई बता दें? सर देखें, इसके ऊपर हमने बड़ा क्लियर गवर्नमेंट से डायरेक्शंस भी ली
तो गवर्नमेंट का भी ख्याल ये था कि हम हर चीज़ पे पाबंदी नहीं लगा सकते। वो चीज़ जो एसेंशियल है उसके ऊपर हम बिल्कुल उस पर काम करना चाहिए और वो करेंगे भी, इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। लेकिन वो अगर किसने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई डेक लगाया हुआ है, कोई म्यूजिक के साथ लगाया हुआ है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, अनलेस और अनटिल इट्स कॉजिंग न्यूसेंस फॉर अदर्स। उसके आसपास वाले लोगों के लिए कोई न्यूसेंस नहीं बन रही, कोई और उसकी शिकायत नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर हम इस फेस्टिवल को चाहते हैं कि लोग फेस्टिवल की तरह मनाएं, इसको एंजॉय करें। उन पे बेजा इस तरह की चीज़ों का लोड ना डालें उनके पे, ये फेस्टिवल बजाय उसके कि एक मुसीबत ना लगे उनको। तो हम चाहते हैं लोग सेलिब्रेट करें, पुलिस इसको इम्प्लीमेंट कराएगी, जहाँ पे उनकी जानें महफूज करनी है उसके लिए पुलिस काम करेगी, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी इंश्योर करनी है पुलिस वो काम करेगी। लेकिन कहीं पे किसी ने छत पे डेक लगाया हुआ है, तो वो अगर इतनी आवाज़ में है कि उससे आसपास लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फैसल साहब, शहरियों के लिए ये बता दें कि जो पतंगबाजी है उसके लिए पतंगे खरीदनी कब से शुरू करनी है, क्योंकि उससे पहले अगर पकड़ी जाती है, कोई ला रहा हो, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत सारे लोगों के जहन में होगा ये सवाल कि पतंगे कहाँ से खरीदनी है। बहुत सारे लोग ये गलत काम कर रहे हैं कि और सूबों से जहाँ पे पतंगबाजी बैंड नहीं है वहाँ से बहुत सारी ट्रांसपोर्ट में मंगवा रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं वहाँ से मंगवा रहे हैं, इधर उधर से नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से वो पतंगे आ रही हैं इधर। बिल्कुल इस पर तसल्ली रखें, मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस मिल गए, 1000 से ज़्यादा ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस वक्त लाहौर में पतंगे और डोरें बना रहे हैं। ये सब लोगों ने आपके लिए 1 फरवरी से लेके 8 तक इनकी खरीदो फरोख्त भी करनी है। बिल्कुल आप लोग यहाँ से खरीद भी सकते हैं, रिटेलर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपनी पतंगें बेचनी है सारी, तो 1 फरवरी से आपको पतंगें अवेलेबल होंगी। इस पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं और बड़ी तादाद में होंगी। यहाँ पे आपको पूरी एक बड़ी तादाद पतंगों की मिलेगी, क्योंकि 1000 से ज़्यादा रिटेलर्स को इस वक्त लाइसेंस मिल चुका है, जो कि इस प्रोसेस में है, जो अपनी पतंगें भी बना रहे हैं और डोरें भी बना रहे हैं। तो इससे पहले, ये बहुत पहले अगर आप अलाउ कर दें, तो जिसके घर में पतंग पड़ी है उसका दिल चाहेगा कि मैं जाके टेस्ट कर लूं, ट्राई कर लूं, और वो पतंगबाजी शुरू हो जाएगी। उस ट्रेंड को रोकने के लिए इसकी इजाज़त खरीदो फरोख्त की से 1 फेब से है। उससे पहले ना आप पतंग खरीद सकते हैं ना आप उड़ा सकते हैं। पतंग उड़ाने की इजाज़त 6, 7 और 8 फरवरी को है। इसके अलावा कोई ममनुआ जो गुडी है उसके भी खिलाफ कोई एक्शन होगा, क्योंकि एक साइज गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया, या फिर कोई ऐसा स्टिकर लगाओ जो कि कह सकते हैं कोई इश्तियाल के लिए, या जिस तरह लोग शरारत कर देते हैं उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई? देखें, ये जो फेस्टिवल है इसको गवर्नमेंट एक फेस्टिवल की तरह अवाम के लिए लेके आ रही है। इसको महफूज कैसे बनाना है पुलिस इस पे काम करेगी, उसको कामयाब कैसे करना है ये पुलिस और अवाम ने मिलकर करना है। इसको फेस्टिवल की तरह मनाएंगे, इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी आएंगे, आपका कल्चरल साइड ऑफ लाहौर लोगों को नजर आएगी। और दुनिया में जैसा आज से 20 साल पहले तक बसंत मनाई जाती थी और पूरी दुनिया से लोग आते थे और लाहौर की बसंत को खास तौर पे बड़ा ये सॉर्ट आफ्टर एक इवेंट होता था, इसको उस तरह से कामयाब बनाना है और इसको सेफ और सिक्योर रखना है, ताकि ये अगले साल से पूरे पंजाब में ये हर ज़िले के अंदर इसकी इजाज़त हो उन स्पेसिफाइड दिनों में। तो उसके लिए अवाम का बहुत सारा ताउन हमें चाहिए। जो चीज़ें बैंड हैं, धाती डोर लोगों की ज़िंदगी ले सकती है, केमिकल वाली डोर या नायलॉन की वो प्लास्टिक वाली डोर जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है, उससे इज्तनाब करें। आपके लिए गवर्नमेंट ने ऑथराइज मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दिए हैं, वो बिल्कुल आपके गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक आपको ये सारी चीज़ें बना के यहाँ पे देंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ बरामद होती है जो आप गलत तरीके से कर रहे हैं, चरखी बरामद होती है, तो उस पर पुलिस एक्शन भी लेगी। सजाएं उसकी बढ़ चुकी हुई हैं, पतंग उड़ाने पे सजा बढ़ के 3 से 5 साल हो चुकी है और जुर्माना भी ज़्यादा हो गया। मैन्युफैक्चरर्स पे इस तरह 5 से 7 साल सजा हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपना कोशिश ये करें कि ये जो ऑथराइज दिन है सिर्फ उसमें पतंगबाजी अलाउड है, उसमें पतंगबाजी करें, उस फेस्टिवल को एंजॉय करें। इसको कामयाब बनाना आपका और हमारा मिलके ये फ़र्ज़ है कि इसे कामयाब बनाएं और इसको सिक्योर बनाने के लिए लाहौर पुलिस पूरी मेहनत कर रही है। फैसल साहब, जो फ़रोख्त करने वाले हैं पतंगे, पुलिस क्या उनको भी चेक करेगी कि वो आया जो पब्लिक जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है वही फ़रोख्त कर रहे हैं? इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी टीम्स, स्पेशल ब्रांच के लोग, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो हमने रजिस्टर की हैं उनके लोग,
ये हमारे साथ मिलके ये सारी टीम्स जाके उन लोगों को चेक करेंगी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसके पास गवर्नमेंट का वो लाइसेंस है, वो बिल्कुल आसानी से वो कर सकता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, उसने एक फ़ी पे की है और वो गवर्नमेंट को बता के ये इजाज़त लेके ये चीज़ें बना रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। हाँ, अगर किसी के पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है और वो इलीगली बना रहा है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। और एंड में बिल्कुल ये बता दें कि इसमें पतंगबाजी के लिए कोई उम्र की कैद तो नहीं है, बच्चे बूढ़े सब उड़ा सकते हैं? देखें, जो आपके परमिसिबल काइट फ्लाइंग वाले दिन हैं उसके अलावा तो ये बैंड है, ठीक है, हर एक के लिए बैंड है। इसके अंदर छोटे बच्चे, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इसके अंदर ये बिल्कुल लगाया गया कि जो एडल्ट्स हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हों। बाकी जो बहुत छोटे बच्चे हैं, छतों से गिरने के वाक़यात होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पतंगों के पीछे भागते हुए खराबी होती है, इन सारी चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए हम चाहते ये हैं कि एडल्ट सुपरविजन में सारे काम हों। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। जैसे कि नाजरीन, आपको फैसल साहब ने सारी बातें बताई कि बसंत को कामयाब करने के लिए आपका अपना ताउन भी ज़रूरी है। छतों पर आप अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और कोशिश करें कि वो छतों की दीवारों के ज़्यादा करीब ना जाएं और ममनुआ जो डोर है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। और साथ साथ ये भी उन्होंने बताया है कि 6, 7 और 8 फरवरी सिर्फ इन दिनों में पतंगबाजी की इजाज़त होगी, इससे पहले या बाद में कार्रवाई होगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।